वेलकम बैक। आप देख रहे हैं घर का खर्च और आज हम महंगाई जो कि रमज़ान से पहले आसमानों से बातें कर रही है उस पर बात कर रहे हैं और यहाँ पे आवाम की सही तौर पर राय सामने आ रही है कि रिलीफ पैकेज किस हद तक उनको रिलीफ दे पाता है। क्योंकि यही होता है, क्वालिटी नहीं है, चीज़ें मौजूद नहीं होती और अगर सब्सिडी दी भी है तो 2 दिन के बाद चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पे मैं उस्मान की तरफ आती हूँ और उस्मान आपसे भी मैं फाइनल कमेंट्स लेना चाहूँगी। आज जो आप बता रहे हैं कि लाहौर में जो सूरत हाल है और शहरियों की क्या राय है, अब उन्होंने क्या लाएमल तैयार किया है इस रमज़ान को गुजारने के सिलसिले में? जी सवीन, अभी तक तो सच रमज़ान की जो है वो तैयारियां शुरू प्रॉपरली नहीं की गई हैं क्योंकि अभी चूँकि चीज़ों की कीमतों में नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया और चीज़ों की कीमतें सस्ती नहीं हुई हैं। इस वजह से अभी तक प्रॉपर किसी किस्म की कोई ऐसा सामने तो नहीं आ रही है तैयारी। हाँ, रमज़ान जैसे ही आएगा और पहला रोज़ा चूँकि उसके फौरी बाद जो है चीज़ों की कीमतों में कुछ कमी आएगी, कुछ रिलीफ जो है हुकूमत की तरफ से जो कहा जा रहा है वो दिया जाएगा, तो इस तरह से उसका जो है बातचीत चल रही है अभी। लेकिन हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं हम इनसे जानेंगे कुछ जी ज़रूर क्या क्या चीज़ों की कीमतों में की हुई है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा जाएंगे सर, ये बताएं कि रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के हवाले से आपने क्या प्लानिंग वगैरह की है? बजटिंग सर प्लानिंग क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी तो अब दाल रोटी के लिए परेशान है, प्लानिंग हो ही नहीं सकती। मतलब इतनी अमाउंट में हम प्लानिंग क्या कर सकते हैं, बहुत मुश्किल हो गया सर। अभी चूँकि कीमतों में कुछ कमी आएगी, रिलीफ हुकूमत की तरफ से रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जा रहा है। फिलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा, आप खुद भी आ गए हैं, विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो कोई ऐसी चीज़ नज़र। अच्छा, निस्बतन वैसे ये बताइएगा, नॉर्मली हर साल ही ऐसा किया जाता है कि ऐलान किया जाता है रिलीफ वगैरह का, तो इस साल जो पहले साल अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ों की कीमतों में अफोर्ड कर सकते हैं, वो आ जाती है इंसान की लिमिट के अंदर? नहीं, ऐसे हमें तो अभी तक कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिसमें मतलब इन्होंने इतने कमी कर दी हो जो कि हम सब के लिए जी। मतलब उस्मान एक कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनकी राय भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जनाब कराची से सलीम बात कर रहा हूँ। जी सलीम साहब, कहिए आप क्या कहते हैं, इस रमज़ान को आपने क्या प्लान किया है, किस तरह से गुजारेंगे? जनाब मैं महंगाई के हवाले से बात करना चाहूँगा जी कि ये जो रियायत हमें दी है इसके अंदर यूटिलिटी स्टोर्स पे ये एक महसूस तबके तक रह जाती है और बाकी जो गली कूचे हैं और जो इतनी बड़ी आवाम है वो उन हाथों में पिसती रहती है जो महंगा कर रहे हैं। अगर हुकूमत इस सिलसिले में कोई इस किस्म की कार्रवाई करें कि जो महंगाई या जो इस तरह के मुनाफाखोर लोग हैं उन पर सख्ती की जाए, उनसे सस्ता बिकवाया जाए। ये ठीक, बिल्कुल सलीम साहब, आपकी जो राय है इस प्रोग्राम में शामिल हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का और यहीं पे उस्मान का लाहौर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने ज्वाइन किया और मुख्तलिफ लोगों की राय जो है वो प्रोग्राम में शामिल की है। मज़ीद इस रमज़ान के महीने में भी हम लोगों को अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे कि डिफरेंट शहरों में क्या सूरत हाल है। अब मैं कराची चलती हूँ। कराची की जो सूरत हाल है वो चूँकि मंसूर ने अभी ज्वाइन किया है तो पूरी तरह से सामने नहीं आई। तो मंसूर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो कि मैंने बाकी नुमाइंदों से भी पूछा, लोगों से भी पूछने की कोशिश की है कि क्या ये रिलीफ पैकेज वाकई एक रिलीफ पैकेज है या फिर आवाम को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है? क्योंकि 1.5 महीने पहले से जो कीमतें ज़्यादा हो रही हैं और उसके बाद सब्सिडी, तो ऐसा तो नहीं कि 1.5 महीने पहले वाली कीमतों पर सारी अशिया जो है वो दस्तयाब हों तो बात वहीं की वहीं रह जाए। जी सबीन, जो यहाँ शहर कायद की आवाम से हमारी अब तक बात हुई है, ख़ासकर यूटिलिटी स्टोर्स का जो हमने विज़िट किया है, इस तमाम तर सूरत हाल में एहलियान कराची ने जो हुकूमत की जानिब से सब्सिडी है उसको मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना यही है, जैसे कि आपने भी बताया सबीन, के महंगाई में आए रोज़ जिस तरह से इजाफा होता है और इसका ग्राफ जिस तेज़ी से जो है ऊपर की जानिब बढ़ रहा है और हुकूमत की जानिब से इस बरकतों और इस रहमतों के महीने में जो सब्सिडी दी जा रही है उस पर आवाम जो है ख़ासी तशवीश का इज़हार करते हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश। अच्छा सर, ये बताएं कि 2 अरब की सब्सिडी का ऐलान किया जा रहा है रमज़ान के महीने में, तो क्या समझते हैं कि कराची के आवाम को रिलीफ मिलेगा? लोग इस बरकतों के महीने में जो है अपना किस तरह से बजट मेंटेन करेंगे? अगर ये इन्होंने सिर्फ यूटिलिटी में दिया है तो कम है, इन्हें होलसेल मार्केट का ख्याल रखना चाहिए, वहाँ पे रिलीफ दें, वहाँ पे हिसाब किताब देखें कि क्या है, क्योंकि चोर बाज़ारी तो बेसिकली वहाँ होलसेल मार्केट से होती है। क्या ये काफ़ी सब्सिडी है जो दी जा रही है आवाम को? मेरे हिसाब से तो कम है, जिस हिसाब से इन्होंने सैलरियाँ बढ़ाई रखी हुई हैं उस हिसाब से तो नहीं है। देखिए सवीन, तकरीबन ऐसी लोगों की राय है। हम और भी लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं इस यूटिलिटी स्टोर में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सब्सिडी की कीमतें हैं उनका इतलाक अभी तक यहाँ पर नहीं हो सका। खातून भी यहाँ पर मौजूद हैं, ख़रीदारी करती हुई नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा ये बताइएगा
कुछ लोग देखें इस सूरत हाल में सबीन गुरेज भी करते हैं कैमरे पे आने से, बातचीत करने से, क्योंकि उनका यही कहना है। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आप लोग यहाँ पर आकर मिसाल के तौर पे हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाते हैं, मगर उस पर हुकूमत जो है कान तक नहीं धरती, और जो सब्सिडी दी जा रही है ये हमारे लिए नाकाफ़ी है। आप इस काउंटर के बैक साइड पे भी देख सकते हैं कि चीनी, आटा और जो दालें हैं वो एक वाफिर मिकदार में यहाँ पर मौजूद हैं, मगर जो अहलियान कराची हैं उनमें ख़ासी तशवीश पाई जाती है। मैं कोशिश करता हूँ किन्हीं और से बात करने की। अच्छा सर, ये बताइए थोड़ी सब्सिडी के हवाले से। अच्छा देखिए, रमज़ान के हवाले से लोग जो है यहाँ पर काफ़ी जो है मैंने गुरेज कर रहे हैं, उनका लोगों का ऑफ द रिकॉर्ड वो बात कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग कहना है कि रमज़ान के महीने। जी मंसूर भी मुख्तलिफ लोगों से बात करें तो लोग इस वक्त थोड़ा गुरेज भी कर रहे हैं बात करने से, क्योंकि असल सिचुएशन, जो असल पिक्चर है वो तो रमज़ान के पहले हफ्ते के बाद ही सामने आएगी कि आया चीज़ें इस वक्त अवेलेबल हैं यूटिलिटी स्टोर्स में नहीं कि नहीं, और वहाँ पे कितनी लंबी कतारें जो हैं वो देखी जा रही हैं और लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद इरशाद बात कर रहा हूँ मैं। जी इरशाद साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? यूटिलिटी में तो ये हाल है कि जैसे वो एक आदमी का ऊँट गुम हो गया तो उसने बोला कि जब मुझे मिलेगा तो मैं इसको एक आने का बेचूंगा। जब मिल गया तो किसी से मशवरा किया तो भाई इसको आने का बेचना, तो फिर किसी से मशवरा किया कि भाई इसके साथ एक बिल्ली बांध दो और बिल्ली के साथ जो है ना बिल्ली की कीमत लाख रुपए लगा दो और एक आने का जो है ना, और इनका यूटिलिटी वालों का माल ये है। और माल इनकी जो चीनी है पता नहीं आटे से भी भरी चीनी है, पता नहीं क्या कुछ नहीं आता कि चीनी खरीदे तो इनके साथ जो है ना, और पत्ती खरीदे, साबुन खरीदे, पता नहीं क्या क्या चीजें खरीदे, तो पता नहीं। जी आपकी बात बिल्कुल सही है, मिसाल आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट कॉलर की तरफ आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं? तौकीर बात कर रहा हूँ जी, गुलफराबी से। जी तौकीर साहब कहिए, बिल्कुल कहिए। आप ये बताइए कि इस महंगाई से आप किस तरह से लड़ रहे हैं? रमज़ान में आपने क्या लाएमल तैयार किया है? महंगाई तो इतनी हो गई है मैडम कि हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए तो ज़रूरी है कि हुकूमत की तरफ खास तवज्जो दे। महंगाई जो इन्होंने कम की है कुछ उससे फ़ायदा आवाम को नहीं मिल रहा। जिस स्टोर पे भी जाते हैं पहले तो वो कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड दिखाएं और फिर दो और चीज़ें इसके साथ मजीद लें तो फिर आपको सौदा सर्फ लेंगे। तौकीर साहब आपकी शिकायत जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि आला हुकाम तक पहुंच जाए। आपका बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं नजमा बोल रही हूँ। जी नजमा, आप क्या कहना चाहती हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। देखें मेरे हालात बहुत खराब हैं, अगर आप मेरे मसले का कोई हल निकालें तो मैं। मसला बताइए, मसला क्या है सबसे बड़ा? मेरे शौहर है मेरे, उनको गुर्दे की बीमारी है और मैं घरों में काम करती हूँ। ठीक है। और मेरे छोटे बच्चे हैं और मकान का किराया भी होता है मेरा 3000 और मैं गुजारा नहीं कर पाती। तो ये बताइए कि कितने अफराद हैं आपके घर में? मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे शौहर हैं। मेरी सास बूढ़ी हैं, उनकी आंखें बिल्कुल काम नहीं करती। अच्छा। आंखों से मतलब माजूर हैं। आप ऐसे कीजिए कि अपना नंबर लिखवा दीजिए प्रोडक्शन रूम में प्रोड्यूसर साहब को, और हमारी कोशिश होगी, और इसे वादा तो नहीं मैं कर सकती हूँ लेकिन कोशिश होगी कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ हो सके। आपकी मेहरबानी होगी कि आप मेरी कुछ ना कुछ मदद कीजिए प्लीज। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे नेक्स्ट कॉल की तरफ आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, सईद मुगल बोल रहा हूँ इस्लामाबाद बैरिया टाउन से। जी मुगल साहब कहिए। जी आपने यूटिलिटी स्टोर के हवाले से और महंगाई के हवाले से बात की है कमिंग रमजान की। जी आपका टीवी का वॉल्यूम मेरे ख्याल से तेज है, उसको बंद कर दीजिए तो सही तरह से बात हो पाएगी। अच्छा जी आप बताइए। जी मुगल साहब आप कहिए। मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई। यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि टीवी का वॉल्यूम बंद करके कॉल कीजिए ताकि ये कि आपकी कॉल जो है वो ज़ाया ना जाए, क्योंकि कॉल कट ही जाती है। नेक्स्ट कॉल की तरफ आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा बात कर रहे हैं? रजा बात कर रहा हूँ फेडरल एरिया से। महंगाई के ऊपर बात करनी थी। जी रजा साहब कहिए।
ये बोलना था कि ये जो सब ज़्यादातर ड्रामेबाजी करते हैं, ये अवाम 2 अरब तो खाली कराची के लिए पैकेज बहुत है। इनको चाहिए है कि ये कम से कम अवाम, नहीं तो अल्लाह ताला अवाम को अगर तकलीफ देते हैं तो अल्लाह ताला नाराज होता है। लिहाजा इनको चाहिए कि ये उनसे क्रिसमस ही सबक सीख लें कि वो लोग क्रिसमस के मौके पर पैसे कम कर देते हैं और हम लोग जो है ना रमजान में पैसे बढ़ा देते हैं। ये कहना था मुझे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने सही बात की है कि बाकी पूरे दुनिया में देखें कि क्रिसमस और बाकी त्यौहार के में सेल्स लगती हैं, कीमतें कम हो जाती हैं, बल्कि ये कि रमज़ान के महीने में इंडिया में भी कीमतें जो हैं वो कम की जाती हैं, क्योंकि वो यही कहते हैं कि मुसलमानों का मुक़द्दस महीना है और इसमें कीमतों को नीचे लाया जाए। यहाँ पे नेक्स्ट कॉल की तरफ आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैं इमदाद अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी इमदाद साहब कहिए। तो ये यूट्यूब स्टोर के हिसाब से आप लोग प्रोग्राम कर रहे हो, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मगर इसके अंदर हमारे वफाक के मिनिस्टर ने कहा था कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में यूट्यूब स्टोर पर सामान दे दिया जाएगा। तो अब तो मैं कह रहा हूँ यूट्यूब जुलाई के 2 दिन बच गए, अभी तक सामान नहीं आएगा। रमजान हम जाके लेने में लग के सामान लेंगे क्या? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, और यहाँ पे तमाम वो कॉलर्स जिन्होंने कॉल की अपनी राय से आगाह किया, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और तमाम नुमाइंदे जिन्होंने अपडेट किया हमें मुख्तलिफ शहरों से कि क्या सूरत हाल है, अवाम कितनी परेशान है इस रमज़ान के महीने में। तो जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है कि इस बाबरकत महीने में सादगी अपनाएं, और वो तबका जो कि अफोर्ड कर सकता है, मैं कहूँगी कि एलीट क्लास या अपर मिडिल क्लास जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन अशिया का इस्तेमाल ना करें जो कि मजदूर तबका या फिर लोअर मिडिल क्लास जो है उनकी ज़रूरत है, जैसे कि आटा हो गया। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि साहिब इस्तात लोग हैं वो इसके ऑल्टरनेट में भी बहुत सारी वो चीज़ें जो कि ज़रा महंगी पड़ती हैं वो इस्तेमाल कर सकें। अगर वो इस्तेमाल करना कुछ कम कर दें तो वो लोग जो कि मेहनत मजदूरी करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, जिनके लिए रोटी बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकते, तो वो इस्तेमाल कर सकें। इसी मैसेज के साथ आज के लिए आप इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इसी टाइम। आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।